नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री बंसीलाल के प्रधान सचिव होते थे IAS SK मिश्रा जी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक किताब लिखी और किताब में बहुत सारे राजनेताओं से जुड़े हुए प्रसंगों का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन आज मैं आपको राजनीति का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत नया होगा। दरअसल राजनेताओं के साथ रहने वाले जो ऑफिसर होते हैं उनके राजनेताओं की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू पता होते हैं जिनकी आमतौर पर आपको या हमें कभी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन जब ये लोग किताबें लिखते हैं या अपने अनुभव बताते हैं तो हम उन किस्सों को सुनकर हैरान रह जाते हैं। आज का जो किस्सा है वो SK मिश्रा जी ने अपनी किताब में लिखा है और वो बहुत अजीब तरह का एक किस्सा है। बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे और वो अपने प्रधान सचिव SK मिश्रा जी के साथ चंडीगढ़ जा रहे थे। रास्ते में अम्बाला पड़ता है और अम्बाला में एक जगह पर अचानक एक बूढ़ी औरत मुख्यमंत्री के काफिले के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुरक्षाकर्मी उस औरत को हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री की कार को कसकर पकड़ लेती है और वहाँ से टस से मस नहीं होती और इस जिद पर अड़ी रहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिलना ही है। बंसीलाल जी ने देखा कि एक अकेली औरत उनसे मिलने की जिद कर रही है तो वो अपनी कार से नीचे उतरे। मिश्रा जी भी उनके साथ नीचे उतर गए। उन्होंने उस महिला से उनके रोने का और इस तरह से जिद करने का कारण पूछा तो उन्होंने एक फ़ोटो बंसीलाल जी को दिखाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये मेरा इकलौता बेटा है और इसको हत्या के एक मामले में सज़ा हुई है और सज़ा भी छोटी मोटी नहीं है, सजाए मौत की इनको सज़ा हो गई है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी लेकिन राष्ट्रपति ने दया याचिका भी ठुकरा दी है। अब मेरा इकलौता बेटा अगर इस दुनिया से चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। उनके सारे कागज़ भी वो साथ लेकर आई थी। मुख्यमंत्री ने वहीं खड़े होकर वो कागज़ पढ़े और इसके बाद हाथ जोड़कर कहा कि माताजी, आपके बेटे ने कोई अपराध किया है तो उसकी सज़ा अदालत ने मुकर्रर की है। उस सज़ा से बचने का एकमात्र रास्ता ये था कि आप राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाती। आपने वो भी लगाई लेकिन दया याचिका अस्वीकार कर दी गई है। मुख्यमंत्री होने के नाते मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब जो होना है, जो भाग्य में निश्चित है वो होगा। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। वो महिला रोती रही और सुरक्षाकर्मियों ने उस महिला को रास्ते से हटाया और मुख्यमंत्री बंसीलाल का काफिला आगे चल पड़ा। मिश्रा जी बताते हैं कि पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री बंसीलाल की आंखों में आंसू देखे और उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा कि मिश्रा जी, उस लड़के ने चाहे जो अपराध किया हो लेकिन एक माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बच्चे के लिए माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और आज इस माँ का जो दर्द है वो शायद कोई और नहीं समझ सकता है। बात यहीं ख़त्म हो गई। बंसीलाल जी चंडीगढ़ पहुंच गए, मिश्रा जी अपने काम में लग गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठे और अखबार देख रहे थे तो अखबारों में एक खबर छपी हुई थी। खबर ये थी कि अम्बाला की जेल से सजाए मौत का एक कैदी भाग निकला है। मिश्रा जी हैरान हो गए। मिश्रा जी ने थोड़ी जानकारी और जुटाई तो पता चला कि ये वही लड़का था जिसकी मां मुख्यमंत्री बंसीलाल से मिली थी। मुख्यमंत्री से उसकी मां का मिलना, उसी रात को उस लड़के का जेल से भागना, क्या कोई संयोग हो सकता है? मिश्रा जी मानते हैं कि निश्चित तौर पर यह कोई संयोग नहीं था। लेकिन इसके बाद जीवन में कभी उन्होंने बंसीलाल जी से इस बारे में नहीं पूछा और बंसीलाल जी ने अपनी तरफ से इस घटना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन SK मिश्रा जी का साफ तौर पर इशारा था कि ये बंसीलाल जी की वजह से हो पाया और ये बंसीलाल की ज़िंदगी का एक अलग पहलू था कि एक सजा याफ्ता कैदी की मां के रोने पर बंसीलाल जैसे अक्कड़ स्वभाव के आदमी की आंखों में भी आंसू थे। तो राजनेताओं के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ऐसे किस्से बताते हैं जिनको सुनकर हम हैरान होते रहते हैं। चौधरी बंसीलाल की ज़िंदगी का भी एक अलग पहलू मिश्रा जी ने बताया। राजनीति के ऐसे ही किस्सों के लिए दोस्तों देखते रहिए हरिभूमि TV। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रोजाना 3 बजे हम इसी तरह के किस्से लेकर आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।